जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलूं 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी फौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी कानूनी तरीके से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमजोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमजोर की तकलीफ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की। और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोल दो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटेजी थी। अब इसका क्या खैमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था। अब आपके पास कोई सवाल एक सुनिए, आपके पास 5 से 10 मिनट का वक्त है। मेरे को नमाज पढ़ना है मगरिब की, बशीर साहब को भी पढ़ना है, और मगरिब का नमाज का वक्त जल्दी खत्म हो जाता। तो आराम से एक एक करके आ रही है। और बहुत टफ फाइट आज हमने देखा। सुबह से ही एक तरह से सीसो का खेल चल रहा था, और कल तक जो लग रहा था कि बहुत आसानी से मैदान छोड़ देगी जो इंडिया गठबंधन है, ऐसा नहीं हुआ। आज एक टफ फाइट जरूर देखने को मिली। और बीजेपी इंडिपेंडेंटली पूरे बहुमत से दूर अभी रह गई है, काफी दूर है बीजेपी इंडिपेंडेंटली। हालांकि अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए को पूर्ण बहुमत